न्यायालय का आदेश है। न्यायालय ने इस बात को तायद करी कि साहब उसमें 144 गवाह थे, जल्दी से इसका विचारण संभव नहीं है। 16 नवंबर 2024 से वो न्यायालय में अभिरक्षा में है। करीब 8 माह की अभिरक्षा अवधि हो गई और अन्य सभी मुलजिमों को जमानत का लाभ प्रदान करके जज चुका था उच्च न्यायालय से। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आज नरेश मीणा को जमानत का लाभ प्रदान किया गया। क्या कहेंगे, इतना लंबा वक्त 8 महीने से ज़्यादा नरेश जेल में? देखो, जितने दिन जेल में रहा है उतना ही निकला है और सभी लोग खिलाफ थे। सीएम साहब ने अच्छी मदद करी और आखिरकार संघर्ष की जीत हुई। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा के मामले में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को अब जाकर राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। अब जमानत याचिका नरेश मीणा की थी वो मंजूर हो गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता मौजूद है। किस तरह से सर रहा पूरा प्रकरण और क्यों इतना समय लग गया और अब जाकर कहीं ना कहीं नरेश मीणा को बड़ी राहत माने? देखो, ये निश्चित रूप से बड़ी राहत है और ख़ास तौर से उनके जो कार्यकर्ता और टीम है और ग्रामीण अंचल से जो उनके चहेते लोग हैं। आज पूरे राजस्थान भर में आप देखें करीब 7000 गांवों में नरेश मीणा के बोर्ड लग रहे हैं। बोर्ड हर गांव में, जैसे बामणवास में नरेश मीणा का बामणवास, नरेश मीणा का समरावता, नरेश मीणा का फला गांव। तो निश्चित रूप से वो आम जन के लिए चहेता नेता है और उभरता हुआ सितारा है और उसी परिणति में ये सबकी चाहत थी कि वो कब बाहर आए। हर आदमी पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रहा था और आज आखिरकार वो समय आ गया जहां FIR नंबर 167/2024 में माननीय उच्च न्यायालय से उसको फाइनली जमानत मिल गई है और मंडे को वो निश्चित रूप से हमारे बीच में बाहर होंगे। तो ये बहुत ही सुखद और पॉजिटिव खबर है और हमारे सबके लिए, कार्यकर्ताओं के लिए और हमारे मीणा छात्रावास एवं अध्ययन केंद्र झालाना डूंगरी, चूँकि उसका वो विद्यार्थी रहा है, मेरा हॉस्टल से जूनियर रहा है, तो मेरे उनसे पारिवारिक रिलेशन थे। तो इस पूरी यात्रा में कई सारे अधिवक्ताओं ने हमारा सहयोग किया। उन सभी को मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा। उनके कार्यकर्ता और उनके जो ऐसे समर्पित कार्यकर्ता 1000 से ऊपर है जो अपना घर बार छोड़ करके, जेब से खर्च करके और नरेश की पैरवी के लिए, कई लोगों ने चप्पल छोड़ रखी है, कई ने बाल बढ़ा रखे हैं। तो मैं टोंक जब जाता हूं और उनके मुकदमे की जहां पैरवी के लिए, तो मेरे को ऐसे नरेश के प्रति आस्था वाले हजारों कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता वहां बाहर भीड़ लगाए दिखते हैं। तो निश्चित रूप से आपके सामने एक ऐसा उभरता हुआ जन नेता आपके सामने है। जैसे ही जज साहब ने याचिका मंजूर की उसके बाद आप बाहर आए और आपकी आंखों में भी आंसू दिखे। नहीं, निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि मैंने विगत 8 माह से मेरा घर परिवार, मेरे बाकी के सारे दायित्व, जो निजी दायित्व थे, वो सब सेकेंडरी कर रखे हैं और केवल नरेश की पैरवी मेरा एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट था। मैं भाई साहब से और जितने भी हमारे एडवोकेट्स टीम के सदस्य थे उनसे डे टू डे, इवन दो सुप्रीम कोर्ट में भी मैं रायशुमारी करने के लिए और सारी चीज़ों को मैं एनालिसिस कर रहा था। और हमारे हॉस्टल एलुमनाई एसोसिएशन है, उसके सभी सदस्यों से हम डे टू डे मीटिंग कर रहे थे, देख रहे थे। तो मेरे लिए ये बहुत ही इमोशनल पल था और बहुत ही खुशी का पल था। मेरे जीवन का शायद अविस्मरणीय दिन आज है। तो मैं निश्चित रूप से भावुक हो गया था, क्योंकि कई ताने सहे, कई झंझावत सहे और उतार चढ़ाव देखे, लेकिन मैं उन सब का, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर हमारा सहयोग किया और इसमें विश्वास बनाए रखा, आज हम फाइनली सफल हुए। मैं आपको माध्यम से उन सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। धन्यवाद। बड़ी जीत और किन शर्तों पर माने? बड़ी जीत तो क्या साहब, ये तो न्यायालय का आदेश है। न्यायालय ने इस बात को तायद करी कि साहब उसमें 144 गवाह थे, जल्दी से इसका विचारण संभव नहीं है। 16 नवंबर 2024 से वो न्यायालय में अभिरक्षा में है। करीब 8 माह की अभिरक्षा अवधि हो गई और अन्य सभी मुलजिमों को जमानत का लाभ प्रदान करके जज चुका था उच्च न्यायालय से। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आज नरेश मीणा को जमानत का लाभ प्रदान किया गया। चूँकि इसमें चार्ज भी लग गया, अभी चार्ज प्रोनाउंसमेंट की स्टेज पर चार्ज, अभी मुलजिमों को चार्ज भी नहीं सुनाया गया। तो किसी भी परिस्थितियों में इसकी जल्दी से सुनवाई संभव थी नहीं। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अन्य मुलजिमों की जमानत होगी, इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आज नरेश मीणा को जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। और कोई केस पेंडिंग और नहीं? इसमें जो और FIR थी उसमें नरेश मीणा के बारे में 166 में इसकी पूर्व में ही जमानत हो चुकी थी।
167 में आज जमानत हो गई और अन्य कोई जो इससे संबंधित कोई अन्य में इसको पृथक कर दिया गया, उसमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कितने दिन में माने कि अब नरेश मीणा बाहर आ जाएंगे? आज न्यायालय का आदेश हो गया है। न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने के तुरंत पश्चात इसकी जमानत मुचल के माननीय विचार न्यायालय जो है CST कोर्ट है, वहाँ पर प्रस्तुत करने के बाद में तस्दीक होने के बाद में उसको अविलंब रिहा कर दिया जाएगा। ऐसा मानते हैं। कल और परसों छुट्टी है, शायद सोमवार को संभव है। सोमवार तक? हाँ, सोमवार को निश्चित रूप से हमने जमानतियों की व्यवस्था उसी अकॉर्डिंग कर रखी है। और चूंकि नरेश को जमानत मिली है तो वहाँ जमानत मुचल के तस्दीक होने के बाद में रिलीज ऑर्डर वहीं से बनेगा, तो उस स्थिति में मंडे को। नरेश के समर्थक भी हाँ, है ये सब। अब माने कि जीत हुई है संघर्ष की? जी बिल्कुल। क्या कहेंगे, इतना लंबा वक्त 8 महीने से ज़्यादा नरेश जेल में? देखो जितने दिन जेल में रहा है उतना ही निकला है और सभी लोग खिलाफ थे। CM साहब ने अच्छी मदद करी और आखिरकार संघर्ष की जीत हुई। और एक छोटा मुकदमा था 332 353 का मुकदमा बनता था, उसमें जो 307 109 BN सब लगा कर इतने दिन रोकने का काम करा। आज न्यायालय ने उसको सुना और जमान दी। हम न्यायालय का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। खुशी है? बहुत खुशी। हमारे लिए तो आज का दिन जो दिवाली से भी कम, मतलब दिवाली से भी बहुत ज़्यादा है। नरेश जी आज मतलब सोमवार को हमारे बीच आ जाएंगे, तो उसको हम हमारे शब्दों से हम बयान नहीं कर सकते हमें कितनी खुशी है। हाँ बिल्कुल सर, खुशी है, बहुत खुशी है सर। इतनी खुशी है बयान नहीं कर सकते सर। बहुत अच्छा काम। हाँ, इंतजार लंबा हुआ, बस अब वो आ जाएं, यही है हमारे लिए बस। देखिए, ये नरेश मीणा के सपोर्टर्स है, समर्थक है, हर समय उनके साथ कंधे से मिलाकर खड़े रहते हैं। और आज जैसे ही हाईकोर्ट से उनको जमानत याचिका उनकी मंजूर हुई, उसके बाद इनकी मुस्कान देखने लायक है। यही नहीं, अधिवक्ताओं ने जिन्होंने पैरवी की इस पूरे प्रकरण को लेकर, वो भी भावुक है, वो भी इसको बड़ी जीत मान रहे हैं। कैमरा मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।